आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहूदा की किताब में लिखा है, वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा में निर्दोष खड़ा कर सकता है। आज सबसे पहले आपके और मैं अपने लिए परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे इस वचन में लिखा है कि वही तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है ही विल कीप यू फ्रॉम फॉलिंग। वो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। हम सभी लोग किसी न किसी बात में रोज़ गिरते हैं। कभी कभी हम अपने मुंह से कुछ ऐसा बोल देते हैं या मन में ऐसा कुछ सोच लेते हैं, लेकिन आज प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वो आपको और मुझे हमेशा संभाले और हमेशा पाप में गिरने से बचाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज मैं कई जगहों पर लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि ब्रदर हम फास्टिंग कैसे करें, कब करें, और हम फास्टिंग में क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। और आज इन तमाम सवालों का जो जवाब है आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। इस टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, जब तक दूल्हा साथ में है बाराती कभी उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जब दूल्हा अलग होगा तो बाराती उपवास करेंगे। ये बाइबल का एक ऐसा चित्र है जहाँ पर यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि जब मैं इस पृथ्वी पर था उन दिनों में मैं तुम्हारे साथ में था, मैं तुम्हारा दूल्हा, लेकिन एक दिन मैं अलग हो जाऊंगा। और अब वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा है मुर्दों में से जी उठ के, और अब वो हमारे साथ फिजिकली नहीं है। और ये वो दिन है जब हमें फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग किया जाएगा, तब ये उपवास करेंगे। दूल्हा अलग हो चुका है, ये उपवास के दिन है। क्या कहा और एक चीज़ प्रभु ने कि मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे, लोग खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी पार्टी स्पिरिट में चलेंगे, शादी ब्याह संबंधी सब कुछ होंगे। दुनिया भले ही खाने पीने के दिन है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए उपवास के दिन है। अजीब लगता है जब लोग अपने वीडियोस में सिखाते हैं कि आपको उपवास की नीड नहीं है, उपवास आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप न भी करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे झूठे शिक्षकों की शिक्षा पर ध्यान न लगाएं। इनके साथ रहते हुए आप स्पिरिचुअली वीक हो जाएंगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं कभी भी किसी की भी शिक्षा के विरुद्ध में बात करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर आपस में ही क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो मसीहत क्या सीखेगी। लेकिन रिसेंटली मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे जिसमें ऐसा सिखाया जा रहा था एक प्रचारक के द्वारा कि फास्टिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, जीसस खुद फास्टिंग करते थे। एलिया, मूसा, बाइबल के बहुत बड़े बड़े आत्मिक लोग फास्टिंग करते थे। कैथरीन कुलमैन फास्टिंग करती थी। अगर आप इन दिनों में फास्टिंग नहीं रख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कभी उस लेवल को टच नहीं कर पाओगे जो खुदावन ने आपके लिए रखी है। अब मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उन सब का आंसर आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ। ये टीचिंग है और ये वो सवाल हैं जो सालों से लोगों ने मुझसे पूछे हैं उपवास के बारे में। पहली चीज़, हम फास्टिंग क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। याद रखिए, कई सारे लोग फास्टिंग चमत्कार पाने के लिए भी करते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपका नंबर 1 रीज़न जो उपवास करने का है वो होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति। सबसे पहले इस बात को आप याद रखिए, कई बार जब हम प्रभु से पीछे होते हैं, जब आप देखते हो कि अब आप लोगों को सह नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी ज़ुबान आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कैरेक्टर जो है वो आपके हाथ में नहीं आ रहा, आप अपने आप से आगे निकल रहे हैं, जब आप देखते हैं कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन गायब हो चुका है, मेन रीज़न ये होना चाहिए फास्टिंग का, क्योंकि उपवास में शरीर क्रूस पे चढ़ता है और वापस स्पिरिट इस बॉडी को कंट्रोल करता है।
फास्टिंग रखने का मेन रीज़न ये होना चाहिए कि आपको प्रभु के करीब जाना है। कई सारे लोग जो हैं चमत्कार पाने के लिए फास्टिंग करते हैं। देखिए, मैं किसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि वचन में लिखा गया है जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाएगा। कुछ लोग का ये फेथ है कि मैं उपवास के द्वारा पालूंगा, तो ओके, आप बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, उपवास जिस वजह से करना चाहिए उसका मेन रीज़न है आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के दान वरदानों से भरना। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आपकी उन्नति के लिए बता रहा हूँ। मैंने हमेशा जब भी फास्टिंग की, मैंने खुदा से एक ही चीज़ मांगी कि जो वचन मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ, मेरे लिए उन वचनों को खोल, ओपन कर। और प्रभु बड़ा विश्वास योग्य है, उसने मेरे लिए ये किया भी। फास्टिंग में आपको प्रभु से ये सारी बातें मांगनी चाहिए कि मुझे, मेरे अंदर जो कठोरता है वचन के प्रति, मैं किसी बात को इग्नोर करता हूँ, या मेरे अंदर जो हृदय है कठोर है, प्रभु मुझे एक मांस का दिल दे, मुझे आत्मा से भर, मुझे अपनी तरह बना, मुझे आत्मा से परिपूर्ण कर, मुझे अपने वचन के ऊपर रेवलेशंस दे। आपकी फास्टिंग रखने का मेन रीज़न होना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक दूसरा नाम है टू बी लाइक क्राइस्ट, यीशु की तरह बनना। दूसरा सवाल, क्या उपवास रखना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं या आपने नोटिस नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती की किताब, उसमें एक वचन लिखा है, जब तू उपवास करे तो पाखंडियों की तरह उपवास मत करना। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया है अगर तू उपवास करे? अगर बाइबल में लिखा होता कि अगर, इट मीन्स ये आपके ऊपर है, लेकिन बाइबल पे होती है जब तू उपवास करे, इट मीन्स ये आज्ञा है। कई सारे लोगों को लगता है उपवास जो है वो तब रखना चाहिए जब प्रॉब्लम्स हैं, या हम देख रहे हैं कि हम पीछे हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लाइफ में वीकली फास्टिंग होनी चाहिए, हर हफ्ते उपवास होना चाहिए। हम अपने कलीसिया के अंदर हर महीने 3 से कभी कभी 6 दिन भी हम उपवास कर लेते हैं। 3 दिनों के हम उपवास करते थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जिनको लगता है उपवास ज़रूरी नहीं है, या कुछ लोगों को लगता है कि ब्रदर मेरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूं, चक्कर आते हैं, आधे दिन में मुझे भूख लगना स्टार्ट होती है। याद रखिए, उसका एक कारण है। अगर आप उपवास रख के घूमेंगे फिरेंगे, प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, तो आपको भूख लगेगी। क्योंकि जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं उपवास करूंगा, तो आपको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है, और उसी में आपको ताकत मिलती है फास्टिंग करने की। लेकिन अगर आप यहाँ वहाँ घूमेंगे और आप प्रभु के साथ संगति नहीं करेंगे, टीवी देखेंगे, तो ये उपवास नहीं है। इस उपवास में कोई जॉय भी नहीं आएगा आपको। पहला सवाल जो मैंने आपको उत्तर दिया कि उपवास स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रखी जाती है। सेकंड, उपवास रखना जरूरी है क्योंकि बाइबल नहीं कहती है अगर, बाइबल बोलती है जब तू उपवास करे। ये एक आज्ञा है, हम सबको उपवास करना है। और हम पास्टरों को तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें तो हफ्ते में कई दिन उपवास करना चाहिए। अब तीसरी बात, उपवास कब करना चाहिए, दिन कौन सा है? क्या हम मंडे को फास्टिंग करें, वेडनेसडे को करें? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप फास्टिंग किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिन नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में वो दिन था जब वो कुछ भी काम नहीं करते थे, सब्त का दिन। लेकिन अब हमारे लिए सब्त नहीं है, हमारे लिए सब दिन एक समान है। प्रेयर करना चाहता हूं, बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, अपना हाथ वहां रखें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं बिलीव करता हूं तेरे उन दोनों गवाहों के जिन्होंने अपने वचन में लिखा, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ हिम यू आर हील्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मेरे भाई मेरे बहनों के बदन से यीशु के नाम से बीमारी चली जाए। हील देम लॉर्ड, कंप्लीटली लॉर्ड। यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से हार्ट चंगा हो जाए, लंग्स चंगे हो जाएं, किडनियां चंगी हो जाएं, रसोली निकल जाए, पथरी यीशु के नाम से निकल जाए, और तेरा हाथ तेरे बच्चों पर आए। HIV यीशु के नाम से लोगों में से निकल जाए। प्रभु आपका हाथ हर एक पर आए, मैं आपसे विनती करता हूं।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।